ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए आध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। आइए शुरू करते हैं अगली श्रृंखला, अध्याय 2, वो भी 170। हेमाड़ पंत कौन है, इसकी जरा उनकी जो भूमिका है ये हम अभी देख लेते हैं। चंद्रभूविया नीचे उनका वर्णन करने वाली है। देवगिरी के राजा यादव, वे ही दौलताबाद के जाधव, 13वें शतक में जो राज्य वैभव गौरवान्वित किया महाराष्ट्र को। वर्तमान का जो संभाजीनगर जिला है, वो संभाजीनगर जिले के अंदर दौलताबाद, यानी दौलताबाद नाम है, एक्चुअली मूल नाम उसका देवगिरी है। देवगिरी नामक एक किला है। यह देवगिरी 13वीं शताब्दी में ये यादव कुल के राजाओं की राजधानी थी। पश्चात इनका नाम आगे ये यादव है, वही ये जाधव करके अभी प्रचलित हुए हैं। मुसलमान की जो राज्य का जो अमल आया, उस दौरान ये देवगिरी जो है, देवगिरी किले का नामकरण दौलताबाद किया गया था। अब फिर से वो देवगिरी हो गया है। ये जो यादव है वहाँ के शासक थे, वो आगे चल के वो जाधव नाम से कहलाने लगे। इन यादव राजाओं ने 13वीं शताब्दी में कुशलतापूर्वक वहाँ का राज्य शकट चलाया था। शासक थे वहाँ के। मराठा राज का वैभव और मराठी राज की अस्मिता इस राजाओं ने बहुत बढ़ाई थी। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, महादेव नामे भूपति, भतीजा उनका पुण्य कीर्ति, विक्रम कर प्रख्यात हुआ। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती यानी महापराक्रमी सार्वभौम राजा था ये। इस यादव कुल में महादेव राय नाम के एक चक्रवर्ती सार्वभौम राजा हुए थे। उनका भतीजा राजा रामदेव राय नामक एक महापराक्रमी, अनेक युद्ध जीतने वाला, प्रख्यात और कुशल शासक था। ये सिर्फ अच्छा योद्धा या अच्छा सेनापति, अच्छा नायक नहीं था, लेकिन वो बहुत पुण्यवान, उदार, दयालु और दानशूर था। यह भी यदुर्वंश चूड़ामणि, राम राजा राजाग्रणी, मंत्री इन उभयों का बहुगनी, सर्वलक्षणी हेमाद्री। चूड़ामणि शिरोभूषण, वो जो तुरा होता है ना, कुल खानदान का श्रेष्ठ व्यक्ति अग्रणी बोलते हैं उसको। यादव कुल में ये रामदेव राजा जो है बहुत ही कुशल प्रशासक, एक कुशल योद्धा और गुणग्राहक और अच्छे लोगों को साथ में लेने वाला, दयालु, बहुत अच्छा राजा होकर गया था। वो एक यादव खानदान के अग्रणी हो गया था। वो राजा महादेव राय तथा राजा रामदेव राय, इन दोनों के कार्यकाल में हेमाद्री पंत नाम के उनके दरबार में एक उनके क्या बोलते हैं अमात्य थे, एक महामंत्री बोलते हैं उनको। वे एक गुणवान, विद्या विभूषित और चतुर ऐसे व्यक्तित्व और स्थापत्य शास्त्र के बहुत प्रवीण थे ये। अच्छा, वो जितने भी मंदिर दिखते हैं ना, वो हेमाड़पंथी मंदिर जो बोलेंगे तो हेमाड़पंथी रचना वो मंदिर में दिखाई देती है। वो एक अपनी अलग से उनकी एक पहचान है। इनका नाम भी हेमाद्री पंत से हुआ है। ये हेमाद्री पंत जो उनके महामंत्री थे, राजा
महादेव राय और राजा रामदेव राय के उनके शासनकाल में। ये जो हेमाद्री पंथ थे वह धर्मशास्त्रकार, ग्रंथकार, ब्रह्म वृंदार्थ परम उदार, आचार व्यवस्था संगतवार, आरंभ में रचयिता हेमाद्री। ये जो हेमाद्री पंथ थे ये वेद विद्या में निष्णात थे, एक विशेष प्रवीणता उन्होंने हासिल की हुई थी, धर्मशास्त्र निपुण तथा ग्रंथकार थे, धर्म कार्य हेतु ब्राह्मण विद्वान आदि को खुले हाथों से अपने वो दान धर्म किया करते थे और वो दान धर्म करने के विषय में वो बहुत उदार थे। मनुष्य शास्त्र सम्मत आचरण कैसे करे इसका क्रमबद्ध विश्लेषण हेमाड पंत ने अपने ग्रंथ में किया हुआ है। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की हुई है, उसमें से कुछ हम देखते हैं अभी। व्रत दान तीर्थ मोक्ष की खानी, व्रत दान तीर्थ मोक्ष की खानी, ग्रंथ नामे चतुर्वर्ग चिंतामणि, रचती गई हेमाद्री की लिखनी, प्रख्यात रचना उनकी है। अब इनके हाथों चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक एक बहुत ही पांडित्यपूर्ण ग्रंथ, जिसमें व्रत दान तीर्थ और मोक्ष इन 4 विहित कर्मों के विषय में आचरण तत्व पर पांडित्य, उनके कैसे आचरण होता है इन 4 अवस्था में, आचरण तत्व तथा पांडित्यपूर्ण सविस्तार से लेखन किया गया है, विश्लेषण किया गया है, उसमें खुलकर बताया गया है। ये जो ग्रंथ की रचना है ये हेमाद्री पंत ने की हुई है। इन्होंने ही बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। अजो नो खाता ना बही बोलते हैं ना, जो चोपड़ा रखने वाला, इनकी शुरुआत हेमाड पंत जी ने की हुई है। पुरानी अभी भी लक्ष्मी पूजन के दिन या दिवाली के दिन में नए चोपड़े लेते हैं, पूरे व्यापारी वर्ग जो बही खाता लिखता है। अभी तो खैर कंप्यूटराइज आ गए पूरे लीजर और अकाउंटिंग रखने वाले सॉफ्टवेयर, लेकिन उस वक्त जो पूरी जो प्रणाली है अकाउंटिंग प्रणाली, उसके निर्माता भी हेमाड पंत जी है, हेमाद्री पंत। संस्कृत भाषा में हेमाद्री पंत, वही प्राकृत में हेमाड पंत, मुत्सद्दी राजकारण निष्णात, ये प्रख्यात उत्तम काल में। गिरवान भाषा, गिरवान भाषा ने क्या है, संस्कृत भाषा जो देव भाषा है, संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने वाली भाषाओं में एक जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, यानी बोली भाषा, संस्कृत की बोली भाषा, उससे उत्पन्न हुई। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश स्वरूप यानी सर्वसामान्य जन अपने दैनंदिन व्यवहार में जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसे गिरवान भाषा बोलते हैं। अब संस्कृत भाषा में जैसे हेमाद्री पंत कहते हैं, उसे ही प्राकृत भाषा में हेमाड पंत कहते हैं, बोलचाल में जो भाषा है। लेखक तथा राजकारण में निपुण व्यक्ति के रूप में उनकी उस काल में बहुत ही ख्याति थी, बहुत प्रसिद्ध थे वो। परंतु वे वत्स मैं भारद्वाज गोत्री, वे पंच मैं तीन प्रौरी, मैं वे यजुर्वेद में ऋग्वेदाधिकारी, मैं वे धर्मशास्त्री, मैं मूढ़। लेकिन बाबा ने मुझे वो हेमाद्री पंत इतने बड़े आदमी की उपमा उपाधि कैसे दी, क्योंकि उसमें मुझमें कोई कहीं भी तालमेल नहीं खाता है। यानी वे वत्स और मैं भारद्वाज, यानी जिसका मूल पुरुष, मूल ऋषि जो वो खानदान होता है उसका एक मूल पुरुष होता है, वो तो उनका तो मूल पुरुष वत्स है, और मैं तो भारद्वाज ऋषि के कुलोत्पन्न हूँ। भारद्वाज ऋषि कुलोत्पन्न और वो वत्स ऋषि कुलोत्पन्न है। उनकी पूर्वज परंपरा गोत्र में मुख्य वंशज जो है वो 5 है और हमारे तो 3 है। परंतु हेमाद्री पंत वत्स ऋषि के कुल से उत्पन्न और मैं भारद्वाज ऋषि से कुल से उत्पन्न। उनके गोत्र में 5 प्रमुख पात्र है, हमारे गोत्र में 3 ही है। वे यजुर्वेदी ब्राह्मण है और उसमें ऋग्वेदी ब्राह्मण हूँ। उसमें भी कोकरस्थ यजुर्वेदी, देशस्थ यजुर्वेदी और बहुत बड़ी शाखाएं हैं। वे धर्मशास्त्र पारंगत है और मैं तो ऐसा मतिमंद मूढ़ आदमी। तो मेरी भला तुलना
साईनाथ भगवान ने उसके साथ कैसे की है। वे माध्यांजनमय शाकल, वे धर्मज्ञमय भाष्कल, वे पंडितमय मूर्ख अकुशल, व्यर्थ ये पदव्यदान क्यों मुझे। भाष्कल यानी ऐसे ही कुछ भी बेफिजूल की बातें बड़बड़ाने वाला, ऐसा ही कुछ बोलने वाला। पंडित, चार वेद, पंडित किसको कहते हैं, अपनी एक व्याख्या है। जो एक वेद का अर्थ कर रखता है, एक वेद का पूरा अध्ययन करता है, उसको वेदी कहते हैं। दो द्विवेदी, तीन वेद का त्रिवेदी, चार वेद का चतुर्वेदी, छह शास्त्र का ज्ञान रखने वाला शास्त्री। अपनी एक ये उपाधियां हैं, परंपरा है। और पंडित कौन है, जिसको चार वेद, छह शास्त्र तथा 18 पुराणों का जो जिसे पूर्ण ज्ञान होता है, सरस्वती माँ सरस्वती उसकी जीवा पर विराजमान होती है, उसे पंडित कहते हैं। वो तो यजुर्वेद की माध्यान्हीन शाखा के, और मैं ऋग्वेद की शाक्य शाखा का। वो धर्म मार्तंड, और मैं उल्टा सीधा बोलने वाला, फिजूल की बातें करने वाला, बड़बड़ाने वाला। वो पंडित और मैं निरा मूर्ख तथा अज्ञानी। फिर व्यर्थ ही मैं अकारण, यह पदवी मुझे किस कारण भगवान ने दी होगी। मुझे यथा योग्य इस विशेष उपाधि से उपयोजित करने का मतलब क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है। वे राजकारण धुरंधर चतुर्बुद्धि, मैं अल्पमति मंदबुद्धि, उनकी राज्य प्रसिद्धि सादी वो विभिन्न रच पाता मैं। राज प्रशस्ति इस नाम का हेमाद्रि पंत ने संस्कृत भाषा में बहुत ही ओविबद्ध काव्य किया है। बहुत ही पांडित्यपूर्ण और ऊंचे दर्जे की वो रचना है। और राजकारण में वो एक राजकारणी थे, वो प्रवीण थे, धुरंधर थे, कुशल नेता थे। और मैं तो ऐसा अल्पज्ञ और मंदबुद्धि हूँ। उन्होंने संस्कृत भाषा में राज्य प्रशस्ति नामक काव्य की रचना की है। और मैं तो ऐसा मूढ़ अज्ञानी कि मुझे सीधी सादी कविता भी नहीं लिख पाऊंगा, एक दो लाइन नहीं लिख पा सकता हूं। वे ग्रंथकार कलाभिज्ञ, मैं तो ऐसा निपट अज्ञ। वे धर्मशास्त्री विशारद शून्य, और मैं अल्प प्रज्ञ, यह ऐसा। अरे वो तो कलाभिज्ञ निष्णात अल्प बुद्धि, और मैं तो अल्प बुद्धि। हेमाड पंत जी कहते हैं कि सभी कलाओं में निपुण ग्रंथकार, और मैं ऐसा ज्ञानी। वो धर्मशास्त्री, धर्मपरायण, ज्ञानी, और मैं ऐसा मतिमंद। लेखन कल्पतरु उनकी रचना, देखिए तीसरी रचना है। लेखन कल्पतरु उनकी रचना, विविध चित्र काव्यों का खजाना, मैं बाबा का बालक अदना, न रच पाऊ साऊ वो भी साधी। हेमाद्रि पंत की और एक रचना है लेखन कल्पतरु। ये प्रसिद्ध विविध चित्र तथा काव्यों का संग्रह है, एक कॉम्बिनेशन है दोनों का। इस ग्रंथ में मराठी भाषा की विविधतापूर्ण काव्य रचनाएं हैं। और मैं ठहरा ऐसा बाबा का तुच्छ बालक, सादी सी छोटी कविता भी लिखने में मैं असमर्थ, तो बाबा ने मुझे क्यों बोला होगा। गोरा चोखा सावता माली, निवृत्ति ज्ञानदेव नामादि सकली, भागवत धर्म प्रवर्तक मंडली प्रकट हुई इस काल में। अभी जो काल है, कौन सा काल, ये जो 13वीं सदी का काल, इसमें संत गोरा कुमार, संत सावतामाली, संत निवृत्तिनाथ, संत ज्ञानेश्वर, ये तो भगवान स्वरूप ही है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव महाराज, ये सारी भागवत धर्म की संस्था, यानी सनातन धर्म की संस्थापक मंडली है। ये हेमाद्रि पंत के समकालीन थी। उस काल में ये सभी समाज एकदम, ये सब उसी काल में समाज रत्न प्रकट हुए थे पूरे। ये जैसे पंडित बोपदेव विद्वान मणि, चमके जिस सभा आंगनी, वही हेमाड़ पंत राजकारणी, प्रख्यात जनों में वे विद्वान मणि, विद्वानों के रत्न। अभी उस जमाने में, उस ईरा में, वो कार्यकाल में पंडित बोपदेव नाम के विद्वान रत्न जिस दरबार में थे, उसी दरबार में ये हेमाद्रि पंत राजकारण निपुण ऐसा व्यक्तिमत्व भी था। उनकी सबकी गणना गुणीजनों में की जाती थी। उत्तर दिशा में तदनंतर
उत्तरी सेनाएं यवनों की आकर, जहाँ तहाँ मुसलमानी शासन छाकर, राज्य दक्षिण का अस्त हुआ। यवन यानी मुस्लिम, इस्लाम का अनुयायी। यादवों के राज्यकाल में राजकाल जो था, इसके पश्चात उत्तर भारत से मुसलमानी सेनाएं आएगी। उन्होंने हमला कर दिया, सभी ओर मुसलमानों का राज्य फैल गया। तत्पूर्व जो दक्षिण के राजा थे, उन शासन का अस्त हो गया था। ये धीरे धीरे करके एक मुगल के शासन में ये सब उनका विस्तार होते होते महाराष्ट्र के साउथ तक जितने भी ये जो शासक थे, मराठा शासक, वो खत्म हो गए थे। ऐसे ही नहीं इसक पदवी का दान, चतुराई का यह सम्मान, वाद विवाद पर यह वाग्बान, अभिमान खंडन करने हेतु। अब मैं समझ गया। हेमाड़ पंत जी कहते हैं उनकी मानसिकता अभी तैयार हो गई कि बाबा ने मुझे ये तंज कसा है। साईं भगवान ने व्यर्थ ही ये पदवी मुझे नहीं दी फिजूल में। मेरी जो सवेरे का जो शानपन है ना, जरा सयानापन मेरी अति चतुराई जो मैंने सवेरे बताई ना, उसका फलस्वरूप ये है। मैं व्यर्थ ही फिजूल में वृथा वाद विवाद करता गया। उसी पर शब्द रूपी हृदय को बीधने वाला यह वाग्बान, तीखी शब्दों की वाणी भगवान साहित्यानंद ने मेरे लिए यूज की हुई है। मेरा अभिमान तथा मिथ्या अहंकार को खंडन करने हेतु बाबा ने ये ताना मुझे मारा है। होकर आदि हल्दी में पीत, बड़बड़ाए योग्यता बिन व्यर्थ, आँखें खोली मेरी तदर्थ, अंजन समय पर आँच कर। आदि हल्दी में ही पीला होना, यानी अधूरा ज्ञान होने पर भी अपनी योग्यता पांडित्यता बताना, आधा अधूरा ज्ञान। संपूर्ण ज्ञानी होने की शेखी बगाड़ते हुए मुझे अल्पज्ञ को बाबा ने ये पाठ पढ़ाया है। मैं अपने अध कचरे ज्ञान के कारण अकड़ में था। बाबा ने मेरा ये नामकरण कर समय पर ही मेरी आंखों में अंजन तथा औषधि डालकर मेरी आंखें खोल दी है। ऐसा था पूर्वोक्त लक्षण, साई मुखोदीत विलक्षण, प्रसंगोचित सार्थक नामकरण, भूषण मैंने माना उसे। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा कि बाबा के श्रीमुख से निकला हुआ ये नाम बहुत ही अर्थपूर्ण तथा भविष्य गोचर भी था। बहुत गहरा असर मेरे हृदय पटल पर यह कर गया। हेमाड़ पंत जी अपनी खुद की निजी आप बीती सुना रहे हैं कि मेरी ये चित्त वृत्ति का कुलक्षण देखकर मेरा हेमाड़ पंत नामकरण किया गया। यानी क्या हुआ, मेरी जो अपनी जो होशियारी थी, जो पांडित्यता था, जो कोई मेरा अभ्यास था, वो मैं गलत दृष्टिकोण से जो उसका यूज कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, उपयोग में ला रहा था, उसी के कारण बाबा ने मुझे हेमाड़ पंत बोला है। इस प्रसंग की स्मृति मेरे हृदय पटल पर मेरे चेतना सदैव जीवंत बनाई रखे और मेरे द्वारा ये ऐसा कृत्य फिर से कभी ना हो, ऐसा मुझे सदा स्मरण रहे। इस हेतु यही नाम मैंने आनंद पूर्वक एक आभूषण समझकर स्वीकार कर लिया और तब से गोविंद रघुनाथ दाभोलकर ये प्रकांड पंडित हस्ती का नाम उन्होंने खुद स्वीकार। बाबा ने मुझे कहा है, मुझे सदा स्मरण देता रहेगा ये हेमाड़ पंत नाम कि वाद विवाद करना नहीं, तर्क करना नहीं, अध्यात्म में तर्क का कोई स्थान नहीं, बहस करने से कुछ निकलता नहीं। इसलिए मुझे बोला है। इससे मुझे शिक्षण, वादी यह कुलक्षण, स्पर्श न करे किसी भी क्षण, परम अकल्याणकारी। इस घटना से मैंने क्या शिक्षा ली कि वाद विवाद करना, फिजूल की बहस करना एक कुलक्षण है तथा मुझे इसका कभी भी स्पर्श न हो। क्षण भर के लिए भी झगड़ालू ढंग से व्यवहार नहीं करना चाहिए। वाद विवाद भयंकर अकल्याणकारी होता है, इसका सदा स्मरण रहे। यही सीख मुझे सतत मिलती रही है। यही कारण मैंने
क्या किया? ये नाम धारण किया। गल जाए सारा वादाभिमान, यह इस हेतु ये अभिधान, तथापि स्मरण रहे आजीवन, निराभिमान रहना नित्य। यह नाम अवश्य ही इस कारण दिया गया है कि वाद विवाद से उत्पन्न होने वाला वाद विवाद से उत्पन्न जो अहंकार है मेरे अंग में, जो जाग उठता है मेरे अंतरंग में, वो नाश को सदा सर्वदा मैं निराभिमानी रहूं तथा जीवन के अंत तक मुझे इसका सतत स्मरण रहे। इसी कारण ये उपाधि अथवा ये जो बाबा द्वारा छोड़ा गया ये वाग्बाण तीर मैंने आभूषण समझकर, एक पदवी मानकर, एक उपाधि मानकर सहज उसका स्वीकार कर लिया। और हाँ बाबा, आपने कहा सही है, आज से मेरा नाम हेमाड़ पंत। देखिए, हमेशा स्मरण रहने के लिए बाबा ने कसा मुझे तंज जो किया था, जो आलोचना की थी, उसी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। हेमाड़ पंत जी ने अपना सब, उनका अभिमान अहंकार पूरा गल गया पहली मुलाकात में शिरडी में। हम कौन होते हैं बाबा के सामने? ये उन्होंने अपने मन में दृढ़ धारणा उनकी हो गई। आज यहाँ हम अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे OV 189 अध्याय 2 भावानुवाद श्री साई सच्चरित। आशा है आपको ये जो विश्लेषण है, जो इसका विस्तार पूर्वक जो अर्थ है, वो समझने में जरा थोड़ी सी सुलभता हो रही होगी। और यही हमारा उद्देश्य है, साई सच्चरित का सही मानों में उसका अर्थ आप तक पहुँचे, यही हमारा प्रयास है। आपका सहयोग और आपका सहभाग इसमें होना बहुत ज़रूरी है। ओम साई राम।